अब बहुत सारे लोग जिनको बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर का आइडिया है, जिनको ये सारी चीजें नहीं पता कि एक्चुअली मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है, वो क्या सोचेंगे कि अब यहाँ से प्राइस डाउनसाइड कंटिन्यू करेगा क्योंकि यहाँ पर जो पूरा मार्केट का ट्रेंड है अब चेंज होने वाला है। लेकिन क्या सच में ऐसा होने वाला है? अगर आप सोच रहे हो कि मार्केट स्ट्रक्चर केवल हाइज और लोज देखने का गेम है तो आप गलत हो। मार्केट सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता, और अगर आपको इसका हर एक ट्विस्ट और टर्न समझ में नहीं आता तो पैसा बनाना तो दूर की बात है, आप ये भी नहीं समझ पाओगे कि आपका लॉस क्यों हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? आप बड़े प्रॉफिट्स मिस कर रहे हो जो सिर्फ वही ट्रेडर्स ले जा रहे हैं जिनको मार्केट स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आता है। सो डेट्स वाई अगर आप एक बार मार्केट स्ट्रक्चर अच्छे से समझ जाते हो तो आपका विन रेट बहुत हद तक इंप्रूव हो जाएगा, यानी आपके ज्यादातर ट्रेड्स बहुत अच्छे काम करेंगे और साथ ही में आपका रिस्क रिवार्ड भी बहुत बेटर हो जाएगा, यानी आप छोटे रिस्क से बड़ा प्रॉफिट लेना सीख जाओगे। सो अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर डीप लेवल पर समझना है, सिर्फ बेसिक नहीं बल्कि स्मार्ट मनी के लेवल का मार्केट स्ट्रक्चर आपको समझना है, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में। सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन अप ट्रेंड मार्केट। सो इमेजिन करो कि मार्केट इस तरीके से बिहेव कर रहा है एंड इट इज वेरी कॉमन कि ये हमारा लो है, ये हमारा हाई है, एंड उसके बाद प्राइस वापस से एक लो क्रिएट करता है एंड ये जो लो बना है ये प्रीवियस लो से ऊपर है, सो दिस इज आवर हायर लो, एंड दिस हाई जो कि प्रीवियस हाई से ऊपर है, सो दिस इज आवर हायर हाई। अब एक चीज अगर आप ध्यान से देखोगे तो अप ट्रेंड मार्केट तो है, ये हमारा कंफर्म हो चुका है क्योंकि यहाँ पर प्राइस जो है हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है, लेकिन प्राइस ने इस हायर हाई को फॉर्म करने के लिए प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है। आपको दिख रहा होगा कि इस हाई को ब्रेक करने के बाद ही मार्केट ने यहाँ पर एक नया हायर हाई फॉर्म किया है, और इसी चीज को हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। यानी जब भी प्राइस किसी हाई या फिर किसी लो को ब्रेक करता है उस चीज को हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। आपको वर्ड से ही पता चल रहा होगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, किसी स्ट्रक्चर का ब्रेक होना। और यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या था? ये वाला हाई। जैसे ही इस हाई को ब्रेक करता है मार्केट, सो दिस इज आवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर मैं आपको लाइन चार्ट शो कर रहा हूँ, लेकिन जब आप कैंडल स्टिक चार्ट देखोगे सो उस केस में आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तभी कंफर्म करोगे जब कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग देगी। अदरवाइज मान लो कि प्राइस इसके ऊपर जाता है लेकिन क्लोजिंग नहीं होती और केवल शेडो बनाकर नीचे आ जाता है, सो उस केस में आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म नहीं करोगे। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर प्राइस जो है हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन कर रहा है तो हम लोग ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये कंटिन्यू करेगा। सो वापस से मान लो कि प्राइस यहाँ पर नीचे आता है और वापस ऊपर जाता है एंड वापस से एक नया हायर लो बनाता है, क्योंकि ये जो लो बना वो प्रीवियस लो से वापस से ऊपर है, सो दिस इज आवर हायर लो, एंड अगेन हमें एक हायर हाई का फॉर्मेशन दिखता है और वापस से वही सेम चीज रिपीट होगी कि ये जो हायर हाई का फॉर्मेशन क्रिएट हुआ है वो तभी क्रिएट हो पाया जब प्राइस प्रीवियस हाई को ब्रेक किया। तो अगेन दिस इज आवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में है यानी हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है तो उस केस में हमेशा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर की साइड होगा, यानी प्राइस हमेशा हाई ब्रेक करके एक नया हाई हाई क्रिएट करेगा। अब इसी चीज को हम लोग डाउन ट्रेंड के मार्केट में देखें, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन डाउन ट्रेंड मार्केट, तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पर प्राइस लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है, और इस केस में आप देख सकते हो कि प्राइस जब भी एक नया लोअर लो फॉर्म कर रहा है तो एवरी टाइम प्राइस प्रीवियस लो को ब्रेक कर रहा है नीचे की साइड में। ठीक है, एज यू कैन सी दिस वाज आवर प्रीवियस लो, इसको प्राइस ने नीचे की साइड ब्रेक किया टू फॉर्म अनदर लोअर लो, और इसी चीज को हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। सो दिस इज ऑब्वियसली अ डाउन ट्रेंड एंड वी कैन होप कि प्राइस इसी तरीके से बिहेव करता हुआ कंटिन्यू करेगा लाइक दिस, वापस एक लोअर आएगा फॉर्मेशन एंड देन अगेन अ लोअर लो। एंड अब आप क्लियरली बता सकते हो कि यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ देखने को मिला है? एग्जैक्टली राइट हियर, क्योंकि यहाँ पर प्राइस ने प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक किया डाउन साइड में टू फॉर्म अनदर लोअर लो, और इसी चीज को हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। सिंपल। सो दिस वाज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब आगे बात करते हैं बेयरिश चेंज ऑफ करेक्टर या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। आप दोनों में से कोई सा ही बोल सकते हो, दोनों का सेम ही मतलब होता है। सो इमेजिन करो कि मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है एंड एज यू कैन सी कि यहाँ पर हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, और साथ ही में बॉस यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी ऊपर की साइड हो रहा है। बट होता क्या कि प्राइस एक सर्टेन लेवल तक पहुंचने के बाद एक हायर हाई फॉर्म करता है और उसके बाद बहुत ही शार्प फॉल देखने को मिलता है, और फॉल इतना ज्यादा होता है कि प्राइस एक नया लोअर लो फॉर्म कर देता है। इससे पहले हम लोग क्या देख रहे थे कि प्राइस यहाँ पर अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा था, और जब भी मार्केट लो क्रिएट कर रहा था तो वो प्रीवियस लो से ऊपर रहता था, यानी हमेशा प्राइस एक हायर लो क्रिएट कर रहा था। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि प्राइस ने यहाँ पर नया लोअर लो क्रिएट किया है। तो जब भी आपको ऐसा सिनेरियो दिखता है कि मार्केट एक पर्टिकुलर ट्रेंड को कंटिन्यू करता हुआ जाता है और सडनली हमें इसके कैरेक्टर में एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है लाइक दिस वन, सो इस केस को हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलते हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर कोच, सुनने से ही पता चल रहा होगा कि जब भी मार्केट का कैरेक्टर चेंज होगा तो उस केस को हम लोग कोच या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलते हैं। अब बात करें कि ये बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्यों है, क्योंकि अब तक मार्केट अप ट्रेंड में था। अगर आप पीछे गौर से देखोगे सो दिस वाज अप ट्रेंड,
हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा था एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि मार्केट ने यहाँ पर नया लोअर लो क्रिएट किया है जिसको हम लोग कोच या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोल रहे हैं। सो जब भी आपको ऐसा सिचुएशन दिखता है तो उसके बाद हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि प्राइस अब यहाँ से ट्रेंड चेंज करेगा। तो हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं कि प्राइस अब यहाँ से लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन क्रिएट करेगा और अब हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी डाउन साइड में देखने को मिलेगा और वी कैन से डेट कि अब मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। सो डेट्स वाई इसे हम लोग बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलते हैं। अब इसी चीज को आप रिवर्स कर दोगे तो बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमें देखने को मिलेगा। उसमें क्या होगा कि सबसे पहले प्राइस नीचे आएगा यानी यहाँ पर लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा होगा और साथ ही में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी नीचे के साइड हो रहा होगा। देन सडनली एक सर्टेन लेवल तक पहुंचने के बाद प्राइस हमें एक नया हायर हाई का फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए दिखेगा और इससे पहले प्राइस लोअर हाई क्रिएट करते हुए नीचे आ रहा था और ये पहली बार है कि यहाँ पर मार्केट हायर हाई क्रिएट कर रहा है यानी वापस से जो मार्केट का करेक्टर था अब तक जो कि डाउन ट्रेंड का था उसमें हमें एक चेंज देखने को मिला और इसी चीज को हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलते हैं। और ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें देखने को मिला है दिस इज अ बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर क्योंकि अब तक मार्केट डाउन ट्रेंड में था और पहली बार यहाँ पर मार्केट ने एक नया हायर हाई क्रिएट किया है एंड इसके बाद हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि अब प्राइस हायर लो और हायर हाई का फॉर्मेशन क्रिएट करेगा और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हमें ऊपर की साइड देखने को मिलेगा। आई थिंक समझ में आया होगा क्योंकि बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। सो या दिस वाज दी चेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। जो आप बोलना चाहो आप बोल सकते हो। समझने की बात यह है कि किस तरीके से यह फॉर्म होता है और किस तरीके से आप इसको चार्ट पर देख सकते हो। अब समझते हैं कि इंड्यूसमेंट क्या होता है जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग आईडीएम बोलते हैं। बेसिकली ये एक तरह का लिक्विडिटी ग्रैब होता है। मान लो कि मार्केट इस तरीके से ऊपर गया और उसके बाद हमें एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिला और ऐसा होने के बाद नॉर्मली हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि अब प्राइस यहाँ से डाउन साइड कंटिन्यू करेगा। लेकिन होता क्या है कि प्राइस नीचे ना जाकर वापस ऊपर कंटिन्यू करता है यानी एक लोअर लो बनाने के बाद प्राइस एक नया हाई हाई क्रिएट कर देता है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें वापस से ऊपर की साइड देखने को मिलता है। अब आप लोग यहाँ पर टोटली कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब भी आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिलता है तो वहां से हमें बेसिकली एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलता है और प्राइस जनरली अपोजिट ट्रेंड कंटिन्यू करता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देने के बाद प्राइस वापस ऊपर ही कंटिन्यू कर रहा है। सो मैं समझ सकता हूँ कि आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो रही होगी बट यही स्पेशल केस है इंड्यूसमेंट का एंड इसी चीज को हम लोग इंड्यूसमेंट बोलते हैं। और ऐसा होने के बाद हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि अब प्राइस पहले वाला जो ट्रेंड था मार्केट का यानी यहाँ पर अप ट्रेंड जो कंटिन्यू कर रहा था उसी चीज को कंटिन्यू करता हुआ ऊपर ही जाएगा। सो अब मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। सो अगर आपको लिक्विडिटी के बारे में पता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं पता है तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। सबसे पहला वीडियो जो मेरा स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर था वो लिक्विडिटी के ऊपर ही था तो उसको एक बार देख लेना, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। एंड अगर आपको पता है कि लिक्विडिटी क्या होती है तो यहाँ पर वही चीज हो रही है। ये जो लो क्रिएट हुआ इसके नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, प्राइस यहाँ से बहुत ज्यादा ऊपर गया और इस प्राइस लेवल पर बायर्स बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे कि यहाँ पर और ज्यादा बाइंग की जाए। लेकिन इसका जो एक्चुअल टारगेट था अभी भी ऊपर का पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो प्राइस क्या करेगा ना, प्राइस नीचे आएगा, नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा विद दिस लो और यहाँ पर जो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर होंगे वो लोग सेल करेंगे और स्मार्ट मनी जिनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा बड़ी है जो बाई करना चाहते हैं वापस यहाँ पर बाई करेंगे और जो रिटेलर की लिक्विडिटी है उसको ग्रैब करते हुए वापस प्राइस यहाँ पर शूट अप कर जाता है ऊपर की साइड में और इसी केस को हम लोग आईडीएम बोलते हैं। और मोस्ट केसेस में जब भी आपको इंड्यूसमेंट देखने को मिलेगा तो उस केस में कैंडल स्टिक जो है ना नीचे जाकर क्लोज नहीं होगी। जनरली कभी कभी हो भी जाती है बट मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होती। और होता क्या है कि कैंडल स्टिक नीचे आती है और केवल एक शेडो बनाते हुए क्लोजिंग हमें ऊपर देखने को मिलता है और प्राइस वापस ऊपर ही कंटिन्यू करता है और उस केस को हम लोग बोलते हैं इंड्यूसमेंट। एंड ऑब्वियसली ये दोनों ट्रेंड में हो सकता है। अभी मैंने आपको यहाँ पर बुलिश ट्रेंड में दिखाया, अगर आप इसका अपोजिट करते हो तो आपको डाउन ट्रेंड मार्केट में भी इंड्यूसमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर प्राइस डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा था लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए, प्राइस यहाँ पर एक नया हाई हाई बनाता है और हाई हाई बनाने के बाद वापस नीचे की साइड कंटिन्यू करता है जिसे हम लोग इंड्यूसमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आप ये कैसे पता करोगे कि मार्केट जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा है या फिर इंड्यूसमेंट कर रहा है। तो उसे समझने के लिए मान लो कि ये हमारा एक हायर टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। एंड वंस अगेन अगर आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में नहीं पता सो इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो, उसमें बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। तो ये हमारा हायर टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। अब मान लो प्राइस यहाँ से ऊपर कंटिन्यू कर रहा है और इस लेवल पर पहुंचने के बाद हमें एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिला है। सो जब भी आपको ऐसा देखने को मिले कि प्राइस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टच करने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे रहा है तो उस केस में जनरली हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ही देखने को मिलता है और आप ये एज्यूम कर सकते हो कि अब यहाँ से प्राइस डाउन साइड कंटिन्यू करेगा यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अब हमें डाउन साइड देखने को मिलेगा।
लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा देखने को मिले कि प्राइस जो है ऊपर जा रहा है और ये हमारा हायर टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है सिमिलर सा, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही प्राइस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे देता है, यानी मार्केट का जो टोटल टारगेट था वो पेंडिंग रह जाता है, तो इस केस में क्या होगा ना कि हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं कहलाएगा। जनरली हमें यहाँ पर इंड्यूसमेंट देखने को मिलता है और प्राइस यहाँ पर केवल लिक्विडिटी ग्रैब करने आता है और इसके बाद प्राइस जनरली ऊपर की साइड कंटिन्यू करेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए एंड फाइनली इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को भी हिट करेगा, यानी जो पूरा इसका टारगेट था उसको कंप्लीट करेगा और इसके बाद शायद से यहाँ पर आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिल सकता है। सो या कुछ इस तरीके से आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि कब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है और कब इंड्यूसमेंट हो रहा है। आगे बात करें, बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलता है, जहां पर आपको इस तरीके से बताया जाता है कि मार्केट ऊपर गया वापस नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया एंड हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा है तो अप ट्रेंड है, और सिमिलरली इसका अपोजिट हो रहा है यानी लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन हो रहा है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। बट लेट मी टेल यू कि जनरली मार्केट में इतना सिंपल आपको बिहेवियर देखने को नहीं मिलता। मार्केट बहुत ही कॉम्प्लेक्स है एंड इतना इजीली आप ये फाइंड आउट नहीं कर सकते हो कि मार्केट अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में है। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ कि रियलिटी में मार्केट कुछ इस तरीके से बिहेव करता है। एंड अगर अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है, तो आप क्या बोलोगे? बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, वो बोलेंगे कि प्राइस यहाँ पर पहले अप ट्रेंड में था, फिर अब डाउन ट्रेंड में आ गया, अब आगे मुझे ये नहीं पता कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मुझे पता है आपने यही बोला होगा। चलो देखते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या सच्चाई है। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लो है, ये हमारा हाई है, ये हमारा हायर लो है, ये हमारा हायर हाई है। इतना तो समझ में आ रहा होगा। ओके, अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप ये बता सकते हो कि मार्केट अप ट्रेंड में है। अब आगे का क्या, तो चलो देखते हैं। यहाँ पर हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है छोटा सा, उसके बाद मार्केट यहाँ पर नीचे कंटिन्यू किया है, लेकिन ये जो मूव है बहुत ही ज्यादा छोटा है एज कम्पेयर टू दिस वन। ये हमारा इम्पल्सिव मूव है और इसके कंपैरिजन में ये जो मूव हो रहे हैं बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। एंड लेट मी टेल यू कि प्राइस यहाँ पर कितना भी छोटा छोटा मूव बनाकर नीचे आ जाए, लेकिन जब तक प्राइस इस हायर लो के नीचे नहीं जाता तब तक हमारे जो पूरा सिनेरियो क्रिएट हुआ है हमारा अप ट्रेंड का ही सिनेरियो कहलाएगा। जो लास्ट हमारा इम्पल्सिव मूव हुआ है उसका जो हायर लो और हायर हाई है उसके बीच का जो मूव होता है उसको हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओके, ये हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर पर उतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा, बेसिकली हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है, और जब तक इस बड़े वाले इम्पल्सिव मूव का जो हायर लो है उसके नीचे प्राइस नहीं जाता तब तक ओवरऑल कंडीशन हमारा अप ट्रेंड का ही कहलाएगा। ओके, एंड जैसे ही हमें इस इंटरनल स्ट्रक्चर में हमें एक बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके से, एज यू कैन सी प्राइस यहाँ पर कंटिन्यू लोअर हाई और लोअर लो बनाता हुआ नीचे आ रहा था छोटे छोटे मूव बनाकर, और बहुत सारे रिटेलर यहाँ पर क्या करेंगे ना, जैसे ही उन्हें छोटा सा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिलेगा डाउन साइड में, उनको लगा कि यहाँ पर पूरा ट्रेंड ही रिवर्स हो चुका है, वो लोग ये बड़ी पिक्चर नहीं देखेंगे कि यहाँ पर इम्पल्सिव मूव का जो हायर लो था वो अभी तक इंटैक्ट है और प्राइस इसके नीचे गया ही नहीं। सो बैक टू द टॉपिक, हमें क्या करना है, हमें एक बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है। हमें ऑलरेडी पता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अपसाइड का है एंड इस केस में हम लोग केवल बाई साइड का ही ट्रेड प्लान करेंगे। एंड एज यू कैन सी प्राइस यहाँ से वापस ऊपर कंटिन्यू करता है, यानी वापस से एक हायर लो का फॉर्मेशन होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें वंस अगेन ऊपर की साइड देखने को मिलता है और प्राइस वापस से एक नया हायर हाई क्रिएट करता है। आई होप ये समझ में आया होगा। दिस इज एक्चुअल मार्केट बिहेवियर जो कि आपको नॉर्मली मार्केट में देखने को मिलता है। अगर डाउट है तो अभी मैं आपको एक रियल चार्ट पर आपको दिखाता हूँ। एज यू कैन सी प्राइस यहाँ पर हायर लो और हायर हाई का फॉर्मेशन बनाता हुआ ऊपर जा रहा है फ्रॉम दिस हायर लो टू दिस हायर हाई, दिस इज आवर इम्पल्सिव मूव। अब आपको यहाँ पर एक छोटा सा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिलेगा। अब बहुत सारे लोग जिनको बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर का आइडिया है, जिनको ये सारी चीजें नहीं पता कि एक्चुअली मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है, वो क्या सोचेंगे कि अब यहाँ से प्राइस डाउन साइड कंटिन्यू करेगा क्योंकि यहाँ पर जो पूरा मार्केट का ट्रेंड है अब चेंज होने वाला है। लेकिन क्या सच में ऐसा होने वाला है? अभी अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग इम्पल्सिव मूव को ध्यान में रखेंगे, यानी इस हायर लो से लेकर इस हायर हाई तक का जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर कहलाएगा, और जब तक प्राइस इस हायर लो के नीचे नहीं आ जाता तब तक हमारा जो ट्रेंड है वो अपसाइड का ही कहलाएगा। सो देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पर प्राइस यहाँ पर नीचे आया और अभी भी इस हायर लो के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, यानी अभी भी हमारा ओवरऑल ट्रेंड अप ट्रेंड है। अब जैसे ही आपको यहाँ पर एक बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिल जाता है इस तरीके से, आप यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। एंड एज यू कैन सी प्राइस वापस यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर की साइड दिखाता है और ऊपर ही कंटिन्यू करता है। सो एक्चुअली में आपको इसी तरीके का चार्ट देखने को मिलेगा। आपको जो बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर है हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन वैसा देखने को नहीं मिलेगा। आपको थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना होगा, आपको ये सारी चीजें समझनी होंगी कि इम्पल्सिव मूव कहाँ से लेकर कहाँ तक है और उसका जो हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट है उसको कंसिडर करना होगा।
इसी चीज को आप अपोजिट कर दोगे तो आपको डाउन साइड में सिमिलर सा बिहेवियर देखने को मिलेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर बोलेंगे, लास्ट लोअर हाई से लेकर लोअर लो तक का। एंड जब तक प्राइस इस लोअर हाई के नीचे कंटिन्यू कर रहा है तब तक हमारा जो ओवरऑल ट्रेंड है मार्केट का वो डाउन साइड का ही कहलाएगा। एंड जैसे ही आपको इस इंटरनल स्ट्रक्चर में एक बेरिश मार्केट स्ट्रक्चरशिप देखने को मिल जाता है, वी कैन से डेट कि अब प्राइस यहाँ से वापस डाउन साइड कंटिन्यू करेगा। लोअर हाई का फॉर्मेशन क्रिएट हुआ, अगेन अ लोअर लो बाय ब्रेकिंग द स्ट्रक्चर, यानी प्रीवियस लो को ब्रेक करके एक नया लोअर लो का फॉर्मेशन क्रिएट किया है मार्केट ने। सिंपल, थोड़ा सा आपको समझने में डाउट हो सकता है बट ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आगे बात करते हैं स्ट्रॉन्ग कोमा वीक हाई एंड लोज। कब आपको मार्केट में स्ट्रॉन्ग हाई या फिर स्ट्रॉन्ग लो देखने को मिलता है, या फिर वीक हाई या फिर वीक लो देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको दो चार्ट दिख रहा होगा, पहला अप ट्रेंड का है, दूसरा डाउन ट्रेंड का है। जब भी आपको अप ट्रेंड देखने को मिलेगा तो आप एक चीज देख सकते हो कि एवरी टाइम प्राइस प्रीवियस हाई को इजीली ब्रेक करके एक नया हायर हाई क्रिएट कर रहा है। आपको दिख रहा होगा इस हाई को ब्रेक करके एक नया हायर हाई क्रिएट हुआ, वापस से इस हायर हाई को ब्रेक करते हुए प्राइस ने एक नया हायर हाई क्रिएट किया है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो उस केस में जो हाई होता है वो वीक होता है। ओके, क्योंकि प्राइस उसको इजीली ब्रेक करके एक नया हाई हाई क्रिएट करता है। और उसके अपोजिट अप ट्रेंड मार्केट में जो लो का फॉर्मेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि लो को प्राइस एक बार भी बीट नहीं कर पा रहा है। ये जो लो है अभी भी इंटैक्ट है, इसके नीचे प्राइस नहीं गया। वापस से जब मार्केट ने लो क्रिएट किया या फिर आप हायर लो बोलो, ये भी हमारा अभी तक इंटैक्ट है, यानी इसके नीचे प्राइस वापस से नहीं गया। और साथ ही में लो इतना पावरफुल है कि यहाँ से जब प्राइस बाउंस कर रहा है तो वो प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दे रहा है। सो इसी से आप पता कर सकते हो कि अप ट्रेंड मार्केट में हाई जो है वीक होता है और जो लो होता है स्ट्रॉन्ग होता है। और जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है डाउन ट्रेंड मार्केट में। यहाँ पर आपको लो जो है वीक देखने को मिलता है और जो हाई है स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है, यानी एवरी टाइम प्राइस प्रीवियस लो को ब्रेक करके एक नया लोअर लो बना देता है। और वहीं पर जो हाई है वो इंटेक्ट होता है, यानी प्राइस उसके ऊपर जाने में स्ट्रगल करता है और इसके ऊपर जा ही नहीं पाता बेसिकली। सो बस इस पार्ट में इतना ही रखते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और उसको एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता, और इस पार्ट में मैंने केवल बेसिक कवर किया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और ज्यादा डीप लेवल पर मार्केट स्ट्रक्चर समझेंगे और उसमें कुछ कुछ चीजें बहुत ज्यादा एडवांस होंगी। हम लोग जो ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप सीखे हैं उसको किस तरीके से आप मार्केट स्ट्रक्चर के साथ कंबाइन कर सकते हो, हायर टाइम फ्रेम और स्मॉलर टाइम फ्रेम पर किस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर का आप यूज कर सकते हो, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हो, एंड नेक्स्ट पार्ट अगर आप देखना चाहो तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड अगर आपने ऑर्डर ब्लॉक वाली वीडियो नहीं देखी तो इस पर क्लिक करके आप इसे देख सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे उसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।